हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब के परिवार में सब कोई अच्छा हो, बढ़िया हो। और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ दोस्तों। आज जो है बच्चों का स्कूल इतने दिनों बाद खुला है, तो बच्चे जो है स्कूल चले गए और मैंने भी चाय पी लिया है। और चाय पीने के बाद अब देखो बिस्तर की हालत कैसी हो रखी, सब लोग चले गए। अब मेरा काम है इन्हें समेटना और घर का पूरा काम करना है अभी। और यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, मतलब बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। देहरादून में तो ऐसा हो रहा है जैसे कि अब बारिश पड़ने वाली है, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। तो ये नीचे ऐसी चीज़ें रहती है ना, तेल वगैरह या ये क्रीम वगैरह, तो निया क्या करती है, निया पूरा उठा के। और आप लोगों ने भी देखा था वीडियो में, इस पे बहुत सारा वो लगा दिया था तेल इसको। ये निया का खिलौना है, इसमें बहुत सारे आंवले का तेल लगा दिया था उसने। इसीलिए हम नीचे कोई चीज़ रखते ही नहीं है। नीचे कोई चीज़ रखो तो हमारी नियाशा ना पूरा अपना काम में लगा देती है। तो चलो दोस्तों, दिखाते हैं बाहर का माहौल कितना ठंडा है। तो मौसम देखो यहाँ पे कैसा हो रखा है, बिल्कुल बादल जैसा हो रखा है। बहुत ख़राब मौसम हो रखा है क्योंकि सुबह अभी 8 बजे का ये टाइम है, 8 बज रहा है सुबह के। और देखो यहाँ पे कितना, मतलब ऐसा धूल कूड़ा जैसा पड़ रहा है, धूप नहीं आने का चांसेस लग रहा है। ये हमारे सारे पौधे हैं। अब पापा जी आएंगे या भैया आएंगे, इनमें पानी डालेंगे। ठंडा बहुत हो गया यहाँ पे, बहुत ठंड हो गई है। ऐसा लग रहा बारिश आएगी, कूड़ा टाइप में लग रहा, कूड़ा हो रखा, ठंडा इतना हो रहा हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल मौसम कल से ऐसी ख़राब हो रखा मौसम, और यहाँ ठंड बहुत है। देखो इसमें भी मेरे को ठंड लग रहा है, इतना बुरा वाला। तो चलते हैं क्योंकि आज है ट्यूसडे और नहाना धोना और घर में काम काफ़ी सारा है, तो काम करते हैं बस छोटा छोटा सा ऐसी ब्लॉगिंग कर करके। तो चले दोस्तों नीचे चलते हैं और घर का काम ख़त्म करती हूँ फटाफट, फिर मुझे भी अपने काम पे जाना है। ठंड बहुत हो रही है। तो हम आ गए नीचे और अभी इधर भी बिस्तर ऐसी पड़ा हुआ है और अभी किचन भी ऐसी फैला पड़ा है। सुबह सुबह नाश्ता नुश्ता करके गए बच्चे सब। बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया आज मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस, सब फटाफट काम कर लेते हैं समेटने का, और फटाफट करके जो है मैं भी अपने काम की तैयारी करती हूँ। आज ट्यूसडे है, नहाना भी है, पूजा भी करना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको बिस्तर उठाने के बाद। दोस्तों हमने बिस्तर उठा दिया और जो है बस झाड़ू भी मार दिया, पर पोछा मारना रह गया है। और जो है थोड़े से बर्तन हैं किचन में, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बर्तन हैं और ये धो लेते हैं। थोड़े से चाय के बर्तन हैं। तो मेरा काम सारा निपट चुका है, फाइनली सारे काम मेरा फिनिश हो गया है। बस और बस नहाना रह गया मुझे। अब नहाने जाती हूँ फटाफट। किचन का भी काम सारा ख़त्म कर दिया हमने, किचन का काम सारा फिनिश हो गया है। आज मौसम भी बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो गाइस, काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। बस ये तो डेली का ही काम है, डेली का रूटीन बना हुआ है। और हम सब जितने भी हाउसवाइफ हैं और हम बहनें जितने हैं, हम लोग सबका रूटीन यही है। कोई अपने बच्चों की परवरिश में लगा रहता है, कोई अपने अपने काम में लगा रहता है। सारे घर के काम एक ही जैसे हैं, किसी का जल्दी से निपट जाता है, किसी का पूरा दिन लग जाता है करते करते काम। तो मेरा तो थोड़ा छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है मेरा। और ये बहुत छोटा सा घर है मेरा। बस मेरे पास जो कुछ भी है यही है, इसके अलावा नहीं तो मेरे पास कहीं ज़मीन है और नहीं मेरे पास कोई ऐसा घर है जहाँ पे मैं ज़्यादा व्यस्त रहूँ, दिमाग को ज़्यादा अपना लगा के रखूँ। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है। और जो है अब देखते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद में जो है क्या करें, मेहनत तो खूब करते हैं, मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन कहते हैं ना नसीब में जितना है आपके उतना ही मिलेगा। तो
कभी कभी कोशिश तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं कि चलो यार आज यहाँ से रास्ता सुधर जाएगा, वहाँ से अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के ना फिर हम ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं ना। कभी कभी ऐसा दिल बोलता है यार सब कुछ छोड़, चुपचाप बैठ के रोते रहो रोते रहो। फिर मैं बोलती हूँ अगर मैं रोने भी लग जाऊँगी तो फ़ायदा क्या है इसमें, फ़ायदा क्या है। हाँ, रो के थोड़ी सी ना सुकून मिलता है, अपने अंदर की जो आत्मा होता है ना हम उसको मना लेते हैं, उसको शांत कर देते हैं। बाकी तो 24 घंटे देखा जाए तो आंखों में नमी सी बनी रहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब सब कुछ अपने आप को ही करना है, जब अपने आप को ही खुद को ही देखना है, तो फिर हम क्यों रोएं, क्यों रो के हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाएं, क्यों किसी की प्रॉब्लम बने हम। तो बस सब कुछ जब अपने आप को ही करना है तो स्ट्रांग बन के रहो, क्यों रोना। रोकर कोई कर जाएगा आके, कोई देख लेगा आपको, नहीं। तो इसीलिए अपने आप में विश्वास रखो और ये उम्मीद रखो कि जो गया है वो तो तुम्हें कभी वापस नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ उसके सपने पूरे करने के लिए, उसके यादों में रहने के लिए, उसका जो कुछ इच्छाएं थी उस इंसान की इच्छा पूरी करते करते आपकी जीवन ऐसी व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको जो है कभी हार नहीं माननी है। तो बस इसीलिए मैं बहुत जल्दी गिरकर उठ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तकलीफ़ तो बहुत है, बहुत सारी परेशानियाँ भी देख रही हूँ मैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी देख रही हूँ मैं, बहुत कुछ हो भी रहा है अपने साथ में, लेकिन क्या है ना मैं अंदर ही रखती हूँ चीज़ को, मैं जिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं जिसका सहारा एक है, अगर वो सहारा जब टूट जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन आजकल मेरे पे परेशानियाँ बहुत चल रही हैं, फिर भी मैं अपने छोटे मोटे काम से ही जो है अब अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं यार, जितनी परीक्षाएं लेनी है, जितनी परीक्षाएं चल रही चलने दीजिए, आज नहीं तो कल वो भी हार मान जाएंगी। तो बस चल रही है गड्डी। अब चलती हूँ मैं नहाने के लिए, नहा धोकर फिर काम पे जाती हूँ। छोटा सा बिजनेस है मेरा अपना, उसी में दिमाग लगाती हूँ मैं, उसी से प्यार करती हूँ और उसी के सहारे मैं लाइफ काटूँगी। और हो सकेगा इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पीछे मुड़ के अब नहीं देखेंगे, जो है सो सामने है। तो बस अपना प्यार बनाए रखना है ऐसी, और वीडियो को फुल देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, इस मोड़ पे चलना, रहना, एक जीवन साथी के बिना रहना, घर पे औरत के लिए इतना कुछ संघर्ष करना, इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इतनी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है और इतनी सारी समस्या भी आ रही है, इतनी सारी समस्याएं, मतलब अंदर से इतनी, कैसे सोचते हैं। एक मन बोलता है कि अपने आप को ख़त्म कर दो, ऐसा मन बोलता है कि अपने आप को ख़त्म कर दो। फिर मैं सोचती हूँ यार भगवान ने परीक्षा ली है तो वही रास्ता भी दिखाएंगे, क्योंकि एक औरत होती है ना हर दर्द को पी जाती है, पी जाती है। लेकिन क्या करें, कभी कभी रात में ना आँख खुल जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत तकलीफ़ होती है कि जीवन में ना ये भी होना था क्या, जिसने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन निभाए थे, आज वही अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। और जाने के बाद एक बार भी पूछने नहीं आया कोई भी कि तुम कैसी हो, घर कैसे चला रहे, घर के हालात कैसे चल रहे हैं। कुछ सिर के ऊपर इतना बोझ हो गया है, इतना बोझ हो गया है कि उसको टालने के लिए भी ना एक औरत को इतना कुछ करना पड़ता है। उनके होते तो हमने कभी रोए भी नहीं, उनके होते तो हम कभी कोई चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं थे, लेकिन आज उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई।
जिसको मैंने कभी टेंशन तक नहीं दिया था। पता है मेरे पति के साथ ऐसा था कि मैं अपने आदमी को कभी टेंशन नहीं देती थी, कभी नहीं। उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती थी ना, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हो जाती थी। मेरे पति बहुत भोले थे, मेरे हस्बैंड बहुत भोले, बहुत नेक इंसान थे। और हम नेक इंसान के लिए ही रोते हैं, नेक इंसान के लिए ही रोते हैं। उनको ही हम बोलते हैं कि भगवान ऐसा आदमी कभी नहीं मिलेगा। अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पर इतना है कि ठोकर लगने से ना इंसान बहुत कुछ सीख चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है। जब औरत के ऊपर से ना उसके पति का साया ख़त्म हो जाता है ना, तो वो औरत बहुत, बोले तो बहुत अपने आप को मना के रखने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसकी यादें आ जाती है लाइफ में, उसकी यादें आ जाती है ना, तो वो औरत की ज़िंदगी में बस कितना भी खुश रह ले, कितना भी दिखावा कर ले, कितना भी कुछ कर ले, पर एक औरत ऐसी होती है ना, अंदर से हमेशा टूटी हुई होती है। पर वो औरत कभी किसी को धोखा नहीं देती। अगर वो किसी से दोस्ती भी करती है ना, कोई भी हो, तो अक्सर ऐसी लेडीज़ जो होती है ना, अंदर से टूटी हुई होती है, तो सामने वाले को ना कभी भी मतलब परेशानी में नहीं देख सकती है। तो वही हाल मेरा भी है। तो आज मैं ऐसे ऐसी तकलीफ़ों से गुजरती हूँ ना, फिर भी मैं मुस्कुराती रहती हूँ, फिर भी मैं हंसती रहती हूँ और अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। दिमाग तो मेरा चलता वहीं पे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं हंसती रहूँगी। मैं वीडियोस भी हंसते हुए डालती हूँ, सब कुछ हंसते हुए करती हूँ, क्योंकि रोना तो देखो पूरे जीवन भर है, तो ये हंसी जो है बहुत मुश्किल से आती है। तो थोड़ा कोई बात नहीं, दर्द में भी आप हंसो, मुस्कुराओ, क्या कर सकते हो। तो दोस्तों यही है, बाकी आप लोग खुद भी समझदार हो। तो यहाँ पे आंधी तूफान बहुत चल रहा है, वो देखिए आंधी तूफान, मौसम इतना ख़राब हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए आंधी तूफान, यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश आने वाली हो रही है। पर्दे पुर्दे देखो कितना हिल रहा है, यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। और नहाकर फिर मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी सैलून का। तो जो है सुबह 11 बजे तक कोशिश करती हूँ कि 11 बजे मेरी वीडियो आ जाए और शाम को 5 बजे आ जाए, लेकिन वही होता है कि मैं जब सैलून में बिज़ी हो जाती हूँ तो वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल शादी की शादी चल रही है, काम चल रहे हैं ना, तो इसीलिए भी थोड़ा सा बिज़ी हो जाती है, तो वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है कि चलो मेरा अपना कोई है ना। हमें भी एहसास होता है कि हम चलो हमारा अपना है और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, है ना, ऐसा लगता है। क्योंकि आप लोग मैंने आप लोगों को तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ मेरे पति ने ऐसी चीज़ देकर गए कि हम ना चाहकर भी हम कभी नहीं भूल सकते एक दूसरे को। तो दोस्तों यही है असलियत कि आप लोगों को जोड़ कर गए हैं मुझसे, ताकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 1 लाख का परिवार है। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले थे और मुझे अच्छा खासा परिवार मिला था। और आज मेरे पास 2 बाप है, एक मेरे जन्म देने वाला बाप है और एक बाप मेरे यादव जी के पिताजी यानी मेरे पिताजी हैं। तो 2 बाप हैं और बस माता पिता यही बोलते हैं कि मैं आपका पति तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कभी परेशान भी नहीं होने दूंगा। तो मैं ध्यान रखते हैं, मेरा दोनों माँ बाप ध्यान रखते हैं मेरे, और बस माँ बाप का आशीर्वाद होना चाहिए और माँ बाप का प्यार होना चाहिए साथ में, तो हर बच्चा कामयाबी की ओर चलता है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले अपना ध्यान रखिएगा।